रजिस्ट्रेशन कार्ड ओ लेवल के लिए जारी कर दिए हैं। अभी आज ही अपलोड हुए हैं साइट पर। और इसमें सबसे खास बात ये है कि जिन बच्चों का एग्जामिनेशन है वो सब बच्चे अपने एडमिट कार्ड उनकी साइट से ही डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिंक यहाँ पर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में student.merit.gov.in, यहाँ पर जाकर के आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है कि सर एडमिट कार्ड कैसा होगा, क्या ले जाना है साथ में। तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो इसमें ऐसा एडमिट कार्ड आपके सामने आएगा। इस एडमिट कार्ड में आपका यहाँ नाम होगा और यहाँ पर सेंटर होगा, यहाँ पर आपका स्लॉट होगा। इस स्लॉट में क्या क्या लिखा हुआ है? इस स्लॉट में लिखा हुआ है कि आपका प्रैक्टिकल S12 बैच यानी कि S12 बैच है और 30 जुलाई को है और टाइम स्लॉट 2 से 5 का है। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है कि आपका टाइम स्लॉट क्या है और आपका प्रैक्टिकल टाइम क्या है। तो इस टाइम पर आपको वहाँ पहुँचना है। जबकि आप अगर कभी भी लेट हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको वहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको ये ख्याल रखना है कि जब आप अपना एडमिट कार्ड देखें तो उसको ध्यान से देखें कि कितना टाइम लिखा हुआ है, कौन सा बैच है, और 1 घंटे पहले आपको अपने सेंटर पहुँचना है। इसके साथ आपको और क्या ले जाना है? तो इसके साथ आपको ले जाना है कि नाइट आपको देता है रजिस्ट्रेशन कम ID कार्ड और इसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई है। ये नाइट की तरफ से आता है। तो ये इम्पॉर्टेंट आपको ले जाना है। तो आपके पास 2 डॉक्यूमेंट हो गए, एक आपका एडमिट कार्ड और एक रजिस्ट्रेशन कम ID कार्ड। अब इसके बाद आपको एक चाहिए अपना आइडेंटिटी प्रूफ। आप आधार कार्ड ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ओरिजिनल कॉपी उसकी ले जाएंगे। फ़ोटो बिल्कुल नहीं चलेगी कि आपने फ़ोन पे फ़ोटो क्लिक कर लिया और वहाँ जाकर दिखा है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, काम कर रहे होंगे, अपना प्रैक्टिकल दे रहे होंगे, तो बच्चे पूछ रहे हैं सर हमको क्या करना होगा। तो एक्चुअली वहाँ पर करना क्या होता है कि आपका टाइम स्लॉट जैसे 2 से 5 का है, आपको 2 बजे पेपर मिल जाएगा। आपके सामने एक कंप्यूटर सिस्टम होगा, उस सिस्टम पर आपको अपना प्रैक्टिकल करना है। सपोज एग्जांपल मैंने आपको बताऊँ, जिसे लिखा हुआ है कि आपको 2 नंबर को सम करना है। तो पेपर में लिखा है 2 नंबर को सम करना है, तो आप उन 2 नंबर्स को अपने स्क्रीन पर लिखेंगे और उसके बाद उसका आंसर निकालेंगे। अब ये जो आपने किया है, यही चीज़ आपको अपनी कॉपी पर भी लिखनी है। ये बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग कि जो प्रैक्टिकल आप करके आएंगे वो प्रैक्टिकल आपकी कॉपी पर भी होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। इन केस आपके पास समय नहीं बचता है, आप अपना कॉपी अपने प्रैक्टिकल नहीं लिख पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉपी तो आपको लिख के आनी ही आनी है। कॉपी को ब्लैंक नहीं छोड़ना, क्योंकि कॉपी चेक होती है और आपका प्रैक्टिकल भी चेक होता है, लेकिन कॉपी को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, आपको कॉपी पे लिखना ही है। सेकंड, अब बच्चे पूछ रहे हैं सर हमें कितने क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। तो क्योंकि नया पैटर्न है, इस नए पैटर्न में अभी हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या आने हैं, लेकिन ये पता है 80 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब वो 20-20 नंबर के 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10-10 नंबर के 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। कुछ आपके ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको सिर्फ लिखना, थ्योरी लिखने के लिए आएगा। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। तो आपको अल्टीमेटली जो कंप्यूटर पे लिखना है, थ्योरी पे लिखना है, वो आपको कॉपी पर अपनी लिखना ही लिखना पड़ेगा। ये कॉपी आपको नाइट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी या फिर वहाँ सेंटर से आपको मिल जाएगी। पहली बात। अब आता है 20 नंबर का जो वाइवा होता है। इस वाइवा में क्या होना है? आपका वाइवा होता है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्जामिनेशन हॉल में, आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, क्वेश्चन उससे भी पूछे जा सकते हैं। आपकी कॉपी जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे भी पूछा जा सकता है, या आप जिस टॉपिक का, जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस मॉड्यूल का एग्जाम देने जा रहे हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर हमने जो नोट्स बनाया उसका क्या करना है, उसको ले जाएं ना ले जाएं। तो देखिए, आपके अपने नोट्स हैं, उन नोट्स को प्रॉपर चेक कराइए अपने इंस्टीट्यूट से और उसको कवर करिए, अपने साथ उसको रखिए, अपने बैग में रखिए, वहाँ लेके जाइए। अगर आपसे डिमांड की जाती है कि आप दिखाइए आपने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, क्या लिखा गया, तो आपके पास कम से कम एक नोटबुक होगी जो आप दिखा पाओगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या दिखाओगे? आप बोलोगे हमारे पास तो है नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली पूरी बात फिर से मैं बोल देता हूँ, आपको क्या ले जाना है? आपको एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन कम ID कार्ड, एक पहचान पत्र, अपनी नोटबुक, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब आप बैठेंगे तो आपको ब्लैंक कॉपी नहीं छोड़नी है, आपको उसमें सारे के सारे आंसर्स को लिखना ही लिखना है। इसके बाद लास्ट, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, और सभी लोग अच्छे से करिए और सभी लोग सक्सेसफुल हो जाइए। थैंक यू वेरी मच।